कहते हैं सफ़र जितना खूबसूरत हो मंजिल उससे भी खास लगने लगती है। और यही एहसास मुझे हुआ जब हमने हमारी एक नई मंजिल की ओर रुख किया। बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ही पास बसा एक ऐसा शहर जहां प्रकृति की ऊंचाई और इतिहास की गहराई दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। जब ट्रैवल करने की बात मन में आती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी पंछी को किसी ने पिंजरे से आज़ाद कर दिया हो। फिर सफ़र छोटा हो या बड़ा, उस परिंदे की उड़ान की खुशी वो परिंदा ही समझता होगा, है ना। और जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, कुछ मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। इस खूबसूरत सफ़र की हमारी आज की मंजिल थी माता सुकराला के दर्शन करना। बिलावर के ही एक सुंदर सी पहाड़ी पर बसे हुए गांव सुकराला पहुंचना ये बस एक सफ़र नहीं था, बल्कि रूह को तृप्त करने का एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो शायद कैमरा में कैद कर पाना मुश्किल था। तो आज की जर्नी में मेरे साथ था मेरा दोस्त सौरभ। कुछ परेशानियों के कारण हमें हमारी ट्रिप बाइक पर ही प्लान करनी पड़ी। सर्द हवा का वो हल्का सा झोंका पहाड़ों से टकराकर चेहरे को छूता हुआ ऐसा लगता था जैसे ये नेचर हमारा इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, कुछ पर धुंध की हल्की चादर ओढ़ी हुई थी तो कुछ सूरज की किरणों से झिलमिला रहे थे। हर मोड़ पर ऐसे लगता था जैसे ये रास्ता मुझे किसी कहानी के और करीब ले जा रहा हो। बड़े बड़े नाले और पानी के शोर के साथ अपनी ही धुन में गाते हुए और उनके पार से आती ठंडी हवा मेरे सफ़र को और जादुई बना रही थी। मैंने मोटरसाइकिल को कुछ देर रोका और इन पहाड़ों की गोद में अपने आप को महसूस किया। मेरे पास सिर्फ मैं और वो सुकून था और ये कुदरत का अद्भुत नज़ारा। वैसे तो हर कहानी एक छोटे से सफ़र से ही शुरू होती है और इस छोटे से सफ़र के हर मोड़ पर मुझे लगता था कि बिलावर का ये रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी पोएम है जो मेरे हर कदम पर मुझे कुछ नया सिखा रही थी। अगर आप भी किसी सफ़र पर निकलें तो मंजिल तक पहुंचने की जल्दी कभी मत करना, रास्तों को महसूस करना, क्योंकि यही रास्ते आपको वो कहानियाँ देंगे जिन्हें आप जिंदगी भर याद रखेंगे। अगर बिलावर की बात करूं तो बिलावर, जिसे बिलौर के नाम से भी जाना जाता है, बिलावर जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। ये शहर समुद्र तल से लगभग 844 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। बहुत ही पुराने टाइम से बिलावर को बिलपुर के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये नाम बिलासुर नामक राक्षस के वध से जुड़ा हुआ है, जिससे इसका नाम बदलकर बिलावर रखा गया। ये शहर डोगरा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और ऐतिहासिक दृष्टि से इसे डोगरा राजाओं की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर चारों ओर पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इसे एक शांत टूरिस्ट प्लेस बनाती है। बिलावर के आसपास कई प्राचीन गुफाएं हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे बिलावर के छोटे से गांव सुकराला में स्थित माता सुकराला का इतिहास और उनके दर्शन की यात्रा। फाइनली हम बिलावर पहुंचे और हमारे कुछ दोस्त भी वहां मिले, जिन्होंने होटल बुक करने में हमारी काफ़ी मदद की। उनके साथ डिनर करने के बाद जल्दी से कैमरा और गियर चार्ज पर लगाकर सोने का प्लान किया।
बड़े बड़े पाइन ट्रीज के बीच बना ये होटल बहुत ही सुकूनदायक था, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि इस होटल के विंडो से दिखने वाला नज़ारा बेहद खूबसूरत था। तो दोस्तों, घर से लेकर अभी तक हम लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और फाइनली हम बिलावर पहुंच गए। सौरभ सो चुका है, अभी लगभग 2 बज चुके हैं और मुझे सुबह के शूट के एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही। तो अभी मुझे कोई मूवी या कोई गेम खेलकर अपने माइंड को थकाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से नींद आ सके। अब बारी थी सुबह जल्दी उठकर तैयार होने की, क्योंकि माता शुक्राला के दर्शन करने की बेकरारी अब जवाब दे रही थी। बाइक एक बार फिर से स्टार्ट की और अपनी उस आखिरी मंजिल की ओर हम निकल पड़े। यहाँ हर कदम पर एक नई कहानी छुपी हो, वहाँ हर रास्ता खुद में एक यात्रा बन जाता है। मंजिल से पहले इन रास्तों के रंगों को समझिए, यही आपके सफ़र की असली पहचान बनेंगे। रास्ते में कहीं कहीं चाय की छोटी छोटी दुकानें थी तो कहीं फल की दुकानें सजी हुई थी। ये आसपास के लोग, उनकी बातें और उनकी सादगी, ऐसे लग रहा था जैसे ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। फिर हमने जय माता दी की आवाज़ सुनी। हर कोई जय माता दी बोल रहा था। इसका मतलब हम मंदिर पहुंच चुके थे। माँ के भवन का द्वार देखकर मन में एक अलग ही खुशी थी। जय माता दी। पहलो गर्म गर्म बर्फी, ताजी देसी बर्फी, माता दा प्रसाद। जय माता दी। ताजी होई। जय माता दी। एक पहाड़ी की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर में हमें कुछ सीढ़ियां चढ़कर जाना था। रास्ते में सीढ़ियों के बीच में बसी हुई ये दुकानें ऐसी लग रही थी मानो यहाँ हर दिन त्योहार मनाए जाते हों। यहाँ रहने वाले एक भैया जी ने हमें माता रानी का चढ़ावे के रूप में सारा सामान प्रदान किया। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए माता रानी के दर्शन के कुछ शॉट्स हमें यहाँ अंतरिक्ष भैया जी ने प्रोवाइड करवाए। उन्होंने दर्शन करने में और यहाँ की हिस्ट्री बताने में हमारा बहुत साथ दिया। उन्हीं के पिताश्री ने हमें इस मंदिर की पूरी व्याख्या बताई। ये जो मंदिर है ना, ये बेसिकली हमारे बुजुर्ग थे मुलूक राम जी, उनके अगर लड़का हुआ, उसका नाम था गणेश पुत्र। वो अपनी विद्या ग्रहण करने के लिए कश्मीरी पंडित श्रीनगर चला गया। क्या उसकी विद्या पूरी हुई, उन्होंने उनको 11 रुपये दक्षिणा दी। उन्हें जो कुछ करना है अपने घर में जाके करो। तो जब वो वापस आया, 750 साल पुराना मंदिर है, तो वापसी पर आया जब वो बारामूला पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि तीसरे दिन नवरात्रों के दिन थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं घर पहुँच नहीं सकता, तो उन्होंने वो 11 रुपये की हवन सामग्री ली और वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए बैठ गए। कुछ लफ्ज़ों में अगर इस मंदिर का इतिहास बताऊं तो करीब 500 साल पहले त्रिलोचन नाम के एक महान कवि गांव सुकराला में रहते थे। धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कश्मीर गए। शिक्षा पूरी करने के बाद उनके गुरु ने उन्हें यात्रा के दौरान भोजन और ज़रूरतों के लिए कुछ सिक्के दिए। बारामूला में पहुंचकर उन्होंने हवन सामग्री खरीदी और पूजा शुरू कर दी। पूजा में उन्होंने इतना ध्यान लगाया कि हवन सामग्री खत्म हो गई।
तब उन्होंने अपने शरीर के अंगों को हवन में चढ़ाने का संकल्प लिया। जब वे अपना सिर चढ़ाने वाले थे तो माता सुक्राला, जो माँ वैष्णो की छोटी बहन मानी जाती हैं, वह प्रकट हुई और उन्हें रोका। माता ने त्रिलोचन को दर्शन दिए और उनके आग्रह पर सुक्राला गांव में वसने का वादा किया। त्रिलोचन की तीसरी पीढ़ी में उनके पोते शिवनंदन माता के पुजारी बने। माता ने उन्हें सपने में दर्शन देकर जंगल में एक मूर्ति खोजने का निर्देश दिया। शिवनंदन को जंगल में माता की दिव्य मूर्ति मिली और उन्होंने वहीं पूजा शुरू कर दी। चंबा के राजा मेहर सिंह, जो राजनीतिक कारणों से राज्य में बेदखल हो गए थे, वे बिलावर में रहने लगे। एक दिन जंगल में 120 जंगली बकरियों का शिकार करने के बाद उन्हें पेट में भयानक दर्द हुआ। बहुत इलाज करवाया पर वो असफल रहे। पर माता सुक्राला के पुजारी शिवनंदन को बुलाया गया। माता के आदेश से उन्होंने कहा कि राजा मेहर सिंह को माता का मंदिर बनवाना होगा। वादा करते ही राजा का दर्द दूर हो गया। राजा ने माता की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए सूखे पेड़ और पत्थर को हरा भरा करने की इच्छा व्यक्त की। अगले दिन पेड़ और पत्थर हरे भरे हो गए। बाद में राजा मेहर सिंह ने माता का मंदिर बनवाया। मंदिर का निर्माण चंबा से लाए गए सामग्री से किया गया। हवन के साथ मंदिर का उद्घाटन हुआ और माता ने राजा को आशीर्वाद दिया। माता सुक्राला का ये मंदिर बिलावर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है और बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक और दिव्यता का अनूठा संगम है। फाइनली हमने माता रानी के दर्शन किए और अब हमें होटल में वापस जाना था। हमारा होटल का एक्सपीरियंस भी बेहद शानदार था। होटल के मैनेजर ने हमारा स्वागत बड़ी ही सादगी के साथ किया। जय माता दी। मेरा नाम दीपक है, मैनेजर पाइन हाइड आउट होटल सुकराला। आप सभी को आमंत्रित करता हूं, अगर आप सुकराला में आते हैं माथा टेकने के लिए तो हमारे होटल में ज़रूर विजिट करें, नाइट स्टे करें। हमारे पास लग्जरी रूम्स हैं, रेस्टोरेंट है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है, आर्केड गेम जोन्स हैं, आउटसाइड एरिया, खुला वातावरण है, नेचुरल हवा है। ये एक आपके लिए एक यादगार जगह बन के रहेगी, तो आपके लिए एक लम्हा साथ में जाएगा जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच। আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে, চাহে আধি আয়ে রে, চাহে মেঘা। जैसे जैसे यात्रा खत्म होने को आई, मन में एक अद्भुत शांति का एहसास हो रहा था। इस सफर में सिर्फ रास्तों और मंजिलों को नहीं देखा, बल्कि आत्मा में भी एक नई एनर्जी महसूस की। माता सुक्राला के दर्शन ने न केवल हमारी आस्था को और मजबूत किया, बल्कि ये भी सिखाया कि सादगी और श्रद्धा के आगे हर बड़ी चीज़ छोटी लगने लगती है। यहाँ की वादियों, लोगों की मुस्कान और कुदरत के इस जादू ने हमारी इस यात्रा को यादगार बना दिया। कहते हैं सफ़र कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उससे जुड़े एहसास हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा भी आपके दिल को छू गई होगी और जब आप यहाँ आए तो इन पहाड़ियों की गोद में वही शांति और सुकून महसूस करें। लेकिन हमारा ये सफ़र यही खत्म नहीं हुआ। अभी तो बिलावर का हर कोना देखना बाकी है, वो प्राचीन शिव मंदिर और इतिहास से भरे देवी देवताओं के वो स्थल। हालांकि आज का एपिसोड यही खत्म करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे उस खजाने की तलाश में, जब हम एक बार फिर अपने साथ इस खूबसूरत सफ़र पर निकलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। পানসা জলে যাই ভাসাইয়া সাগরের গানে, আমি জীবনের ভেলা ভাসাইলাম, জীবনের ভেলা ভাসাইলাম, কেউ না তা জানে রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে, চাহে আধি আয়ে রে, চাহে মেঘা ছায়